जय हिंद साथियों। मैं विकास एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। जो कल सब्जेक्ट पढ़ाया था आपको मैथ्स परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट किया हूं और आज फिर से जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल जो वैकेंसी आने वाली है 26,744 प्लस, उसके लिए ला रहा हूँ आपके लिए बेहतरीन कैंडिडेट के साथ मैथ, और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें और वीडियो को देखें, और जिस हिसाब से आप लोगों को पढ़ाया जाता है उस हिसाब से अपना कंटेंट तैयार करिए और रिवीजन कीजिए। आज आप लोगों के लाया हूँ प्रतिशत पार्ट 2। आज प्रतिशत पार्ट 2 ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं जितना भी क्वेश्चन आपको बताता हूँ आप उसका एक नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स होना चाहिए आपके पास, ताकि एग्जाम के समय आप वही रिवीजन कीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर पढ़िए, जो प्रॉपर मैं दूंगा नोट्स आप उसको तैयार कीजिए, रिवीजन कीजिए। एक भी क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन का बस अंक चेंज हो सकता है, 10 की जगह 12 हो सकता है, 12 की जगह 15 हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न होगा वो सेम होगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और जो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं ना, प्रीवियस ईयर का एग्जाम जो हुआ है पेपर का, उसका प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आइए दोस्तों, आज ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 है, तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा? आप लोग जो भी हमारे साथी लाइव हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएं। मैं बताऊंगा इसका सॉल्यूशन एक छोटे से मेथड के साथ किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यह है कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर, 8% कटौती का मतलब होता है कि 8% कमी करने पर, ये है 8%। मैं आपको बताया था परसेंटेज किस तरीके से आता है। परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 मतलब 100 से भाग दे दीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 8/100। ये 100 जो होता है ये टोटल आता है, ये जो होता है नीचे जो 100 आता है, कुछ भी आए नीचे जो होता है, अगर परसेंटेज में आप चेंज करेंगे तो ये टोटल आता है। अब हम क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, तो 2/25 आएगा। ऊपर जो है ये वाला को जो है 2 जो है ये हमारा देता है कि जो कटौती हुआ है अधिक हुआ है, जो क्वेश्चन में देगा वो होगा। ये हमारा क्या है, 2 कटौती हुआ है, ठीक, ये कटौती हुआ है और ये हमारा टोटल है, ठीक। अब ये बताइए, कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका मूल्य जब 8% कटौती करने के बाद 4600 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है? 4600 रुपया। तो अगर 2 की कटौती करने के बाद अब बचेगा कितना? 25 में से अगर मैंने 2 की कटौती कर दिया तो बचेगा कितना? 23 तो ही बचेगा। 25 में 2 की अगर कटौती कर रहा है तो कितना बचेगा? 23 ही तो बचेगा। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 23 नहीं बच रहा है, ये 4600 रुपया बच रहा है। कटौती के बाद 4600 रुपया बच रहा है, तो 23 ना होकर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4600 हो जाएगा। अब ये इसका कितना गुना बन रहा है, क्योंकि हमारा 23 तो है नहीं, है तो ओरिजिनल वैल्यू इसका 46 है, एक्चुअल जो वैल्यू है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 4600। अब हमसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य हमारा टोटल कितना है? यही 25 तो है टोटल अंकित मूल्य हमारा, अंकित मूल्य हमारा टोटल 25 ही तो है। अब मैं क्या करूंगा, 25 का भी 200 गुना कर दूंगा, तो हमारा कितना? 5000 रुपए। ये आएगा आंसर। ये जो मेथड है ये आप समझ लीजिए। जो है 8% दिया है, तो 8% में क्या करूंगा, परसेंटेज हटाने के लिए पहले आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो परसेंटेज यहाँ हट जाएगा, 8/100 हो जाएगा। 100 जो है ये टोटल आता है किसी भी चीज का, जो अंकित में यहाँ अंकित मूल्य हमसे पूछा है ये टोटल आता है। अगर टोटल आ गया तो 8/100 मैंने लिख लिया, इसको यहाँ से मैंने काट दिया तो 2/25 आ गया। अब यहाँ जो 2/25 आया है, तो ये 2 कह रहा है कटौती के बाद, तो ये 2 कितना हो गया? कटौती हो गया, मतलब वो काट लिया है या कम कर दिया है। और टोटल कितना हमारा है? 25 है, तो 25 के बाद अगर 2 मैंने काट दिया तो बचा कितना? 23 ही तो बचा। और कटौती के बाद इसका मूल्य जो 4600 हो जा रहा है, तो जब कटौती के बाद मूल्य अगर 4600 हो जा रहा है
तो हमारा 23 नहीं है, ये तो कितने के बराबर है, 4600 के बराबर है। तो हम ऐसे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 4600 हो जाएगा। तो हम 23 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4600 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम हमसे पूछ रहा है टोटल उसका अंकित मूल्य कितना है, तो जो टोटल अंकित मूल्य उसका 25 है, तो इसको भी तो 200 गुना करेंगे, तो 200 गुना इसको भी करेंगे तो 5000 रुपया हो जाएगा। अगर मुझसे पूछता, एक क्वेश्चन और यहाँ बन जाता, अगर वो पूछता कि कटौती का मूल्य कितना है, तो कटौती के मूल्य में भी मैं 200 गुना करता, तब ये आता 400 रुपया। ये अगर कटौती का मूल्य मुझसे पूछता तो मैं इसमें भी 2 गुना करता, जितना गुना करूँ, सॉरी 200 गुना, जितना मैं करूंगा वो हर एक कंडीशन में मुझे उतना ही गुना करना पड़ेगा। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन है साथियों, आपके लिए लाया हूं अगला क्वेश्चन, जो है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, ठीक है, कितना अधिक हो, 25%, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जिन साथियों को आ रहा है क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे सकते हैं। ये सॉल्यूशन देखिए इसका, कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। मैं मान लेता हूं ए है, मान लेता हूं बी है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय मान लेता हूं 100 है, ए की आय कितना हो जाएगा तब 125, क्योंकि यह इससे कितना अधिक है, 25% क्या है, अधिक है। अब पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय 100 है, ए की आय 125 है, तो ये इससे कितना अधिक हुआ, 25 ही तो अधिक होगा, तो ये क्या हो गया, 25 अधिक हो गया। ए की आय जो है, पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय जो है 25 तो ही कम होगी ए से। अब किसके कंपेयर में पूछा है, किससे तुलना किया है, ए से, तो ए की वैल्यू हम कहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे। जिसके कंपेयर में पूछेगा, एक चीज ये ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि जिसके कंपेयर में पूछेगा, जिसकी तुलना में पूछेगा, उसकी वैल्यू हमेशा नीचे होगी दोस्तों। जिसकी भी वैल्यू पूछेगा उसकी वैल्यू नीचे होगी। जैसे यहाँ पूछ दिया है कि बी की आय ए से कितनी कम है, तो ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो हमेशा नीचे होगी। ये आप नोट कर लीजिए, दिस इज द नोटेबल पॉइंट फॉर यू। जो 125 है, ये हमारे लिए ए की जो वैल्यू है हमेशा नीचे होगी। अब कितना करेंगे, इंटू यहाँ क्या कर देंगे, परसेंटेज लगाने के लिए 100 कर देंगे। अब ये मैं काट देता हूँ, 25 पंजे 125, 5 20 100। तो जो बी की आय है वो 20% कम है किससे, ए से। ये रहा आज का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है साथियों, नहीं समझ में आया है आपको मैं एक बार भी बता देता हूँ। बी की आय 100 है, ए की आय इससे 25% अधिक है, तो 125 हो गया। फिर उसको अगला कह रहा है कि क्वेश्चन में आपसे बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय 100 है, 125 है, तो कितना कम है, 25 कम है, कितने से, ए से। 125 इंटू 100, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 20% कम है। चलो आप लोगों के लिए लाया हूँ ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। अब देखते हैं, जिसको भी आ रहा है आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अपने से, और उसका आंसर जो है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, पढ़ लिया है, क्वेश्चन बोर्ड पे है, आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने का मतलब क्या हो गया, 10% कमी होता है, मतलब पहले 100 हो रहा होगा, अब 90 हो गया। पहले 100 था, अब 90 हो गया। कह रहा है कि इसकी खपत में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। मैं यही तो कह रहा हूं, पहले 100 था, अब 90 हो गया। पहले खपत उसकी 100 रही होगी, अब 90 हो गया। अब कह रहा है कि कितनी वृद्धि उसको करनी पड़ेगी, तो वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी, 10 का ही तो करना पड़ेगा। और करेगा कितने पे, मैं अगले वाली क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जिससे कंपेयर करे, जिससे तुलना करे, उसकी वैल्यू हमेशा नीचे होती है। तो कर किससे रहा है, 90 से ही तो कर रहा है। 90 इंटू
100 क्यों करना है? परसेंटेज में लाने के लिए, क्योंकि प्रतिशत में ही तो पूछा है, खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। अगर 90 100 से 90 हो गया, फिर कह रहा है कितना बढ़ा दें, मैं 10 बढ़ा दूंगा। कितने बढ़ाऊंगा? 90 बढ़ाऊंगा, इंटू 100 कर दूंगा। ये जो प्रतिशत आएगा, इससे हमारे मत पर एक जो खर्च होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये काट देता हूँ, और 9 ये, इसको अगर काटेंगे तो ये बन जाएगी 11 सही 1/9%। ये रहा आसान तरीका आप लोगों के लिए। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं, हर एक एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है कि आपको मिलेगा इसी पे। हो सकता है ये वैल्यू 10 की जगह 20 हो जाए, 20 की जगह 25 हो जाए, बस होगा इतना ही। लेकिन जो ये पैटर्न क्वेश्चन का है ये सेम रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कह रहा है दोस्तों? सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो टोटल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कहने का ये मतलब है कि आपने पेपर दिया और आपको पास होने के लिए उस परीक्षा में 36% अंक की आवश्यकता है, पर आपने उतना प्राप्त नहीं किया। आपने प्राप्त कितना किया? 24%, दैट इज क्वेश्चन। और आपने कितने अंकों से फेल हुए? 9 अंकों से। पाना था आपको 36% पास मार्क, आपने पाया कितना? 24%। ठीक, आप फेल कितने से हुए भैया? आप फेल हुए 9 अंक से। तो जो इसका अंतर है 12%, यही तो कॉल होगा 9 के, क्योंकि आप इसी नंबर से तो फेल हो रहे हैं। 9 अंक से फेल, 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। जो यहाँ से 36 पास होना था आपको, आपने पाया 12%। आप यहाँ से कम कितना परसेंटेज पाए पास होने से? 12%। और वो ये कम जो परसेंटेज आपका किस नंबर के इक्वल है? यही फेल जो हो रहे हैं 9 अंकों से। तो ये अब 1% से कितना हो जाएगा? 9/12 इंटू कितना करेंगे? आपसे टोटल मार्क पूछ रहा है, क्योंकि पूछ रहा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए। टोटल पूर्णांक कितना है ये आपसे पूछ रहा है। टोटल पूर्णांक कितना है? तो 9/12 गुणित 100, क्योंकि टोटल पूर्णांक कितनी पे 100 पे निकालेंगे। आप यहाँ से काट दीजिए, 3 तरीके 3 चौके 4 25 25 75। ये तो पूर्णांक जो होगा वो आपका आएगा 75। ये है आपका शॉर्टकट मेथड।